So now in the previous video हमने अपनी साइंटिफिक टेक्निक स्टार्ट की थी। उसमें हमने टेक्निक्स कर ली हैं। वन इज द फंक्शनल फॉर्मेटशिप और सेकंड हमने टेक्निक की थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज गिवन बाय टेलर इज वर्क स्टडी। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है, इन वर्क स्टडी 4 सेपरेट टेक्निक्स आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क स्टडी का अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आपको इस वर्क स्टडी में इन चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वर्क स्टडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो वर्क स्टडी को करने के लिए हमें ये चारों स्टडीज करनी है। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दीज 4 आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट वन, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मीन्स व्हेन अ वर्कर गेट्स टायर्ड, जब वो काम करने के लिए आता है, right in the morning when he starts working, he is completely fresh, efficiency is at the top level, पर जैसे ही वो काम शुरू करता है, कुछ समय के बाद उसकी एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाता है और फिर वो बिल्कुल उसका एफिशिएंसी मिनिमम लेवल पे आ जाता है। टेलर सेज कि हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कब उसका एफिशिएंसी लेवल डाउन जाने लगता है, और जब उसका एफिशिएंसी लेवल डाउन जाने लगता है, एट दैट टाइम गिव हिम अ रेस्ट इंटरवल। When the efficiency level start decreasing, at that time give him a interval, so that will decide the frequency of rest interval. When the interval has to be given, that is the frequency of rest interval. Second is duration of rest interval, means उसका इंटरवल कितना लंबा होना चाहिए जब उसका एफिशिएंसी लेवल दोबारा ऊपर आने लगे। when he is again fresh, he is ready to accept the job again, at that time that time will decide the duration of rest interval। जब हमने उसको रेस्ट इंटरवल दिया और उसके बाद जब उसकी एफिशिएंसी लेवल दोबारा ऊपर आ गया, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। इसी तरह से जो तीसरी चीज हमें फैटिग स्टडी में डिसाइड करनी है, दैट इज नंबर ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स, कि काम करते हुए हाउ मेनी रेस्ट इंटरवल्स शुड बी गिवन टू द वर्कर्स, सो दैट at every time they should be full of energy, full of efficiency, they should be given maximum ability or efficiency to the task. So that is the number of rest intervals, how many rest intervals should be given to the workers. For example, the workers are working in 3 shift, उसको जो फर्स्ट में काम कर रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है, उसको सेकंड शिफ्ट में इंटरवल दे दीजिए और थर्ड में दोबारा काम पे लगा दीजिए। सो इट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। और उसमें एक चीज और है, टेलर ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 शिफ्ट हैं, आपने उनको सेकंड शिफ्ट में इंटरवल दे दिया, तो आप एक और डिसाइड करना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन शिफ्ट। अगर जरूरी है देन गिव द लिटिल पॉजेस, थोड़ा थोड़ा आराम उनको एक शिफ्ट के अंदर भी दे देना चाहिए इफ दैट शिफ्ट इज टू लॉन्ग। सो दैट इज द फैटिग स्टडी। सबसे पहले जब वो थक जाए, when the efficiency level goes down, at that time give them some rest, that is the frequency of rest intervals। जब उनका efficiency level उस रेस्ट पीरियड में दोबारा ऊपर आ जाए, that is the duration of rest intervals। number of rest intervals, उस वर्किंग आवर्स में हमने उसको कितनी बार रेस्ट प्रोवाइड किया, दैट इज द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। एग्जांपल इज ऑफ 3 शिफ्ट, तो उसके बाद आपने अगर वो 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आफ्टर वन शिफ्ट गिव द रेस्ट इंटरवल फॉर द सेकंड शिफ्ट, और उसमें भी अगर एक शिफ्ट ज्यादा लंबी है देन द स्मॉल पॉजेस कैन बी गिवन इवन इन अ सिंगल शिफ्ट। सो दैट इज द फैटिग स्टडी। फैटिग मीन्स टायर्डनेस। तो अगर आपको ये वर्ड टायर्ड याद रह जाएगा तो आपको ये पूरी स्टडी अपने आप याद आ जाएगी। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट स्टडी, दैट इज द पार्ट ऑफ वर्क स्टडी इटसेल्फ। सेकंड, दैट इज द मेथड स्टडी। ओके, यहां से ही पता चल रहा है, द नेम इज सजेस्टिंग इटसेल्फ दैट वी हैव टू गो अबाउट द, वी हैव टू थिंक अबाउट द मेथड, कि हमने कौन से मेथड को लेना है। ओके, सो मेथड स्टडी, there are different methods to do a job. That method has to be taken by which the efficiency can be used fully, the cost of production goes down, by which the quality can be increased, by which the customer satisfaction can be increased. That method has to be selected. हमें
रैंडमली या इंट्यूशन वाइज या प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई मेथड अडॉप्ट नहीं करना है। हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? by which the all the resources has to be used, by which the efficiency is maximum, by which the cost is minimum. So that is going to decide the method. For example, one company is the shoe manufacturing company. Shoes हम कैसे बनाएं? बहुत सारे methods हैं. One is the capital intensive method and second is the labor intensive method. कैपिटल इंटेंसिव मेथड कौन सा होता है? जहां पे हम मशीनरी का ज्यादा यूज कर रहे हैं और लेबर का कम. सो दैट इज द कैपिटल इंटेंसिव मेथड. और लेबर इंटेंसिव जहां मशीनरी कम यूज हो रही है और लेबर ज्यादा. ओके, तो यहाँ पे दो तरीके से हम शू मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. दैट मेथड हैज टू बी टेकन, दैट मेथड विल बी सिलेक्टेड फॉर द प्रोडक्शन बाय विच the cost of production goes down, maximum quality can be ensured, so that because by the quality itself the customer satisfaction can be increased. So we have to see that by adopting which method the customer satisfaction can be increased, by which the cost can be decreased, by which all the resources can be utilized up to the maximum capacity. By all these things one method has to be selected. तो अभी हमने वर्क स्टडी में कौन कौन सी दो स्टडीज कर ली. वन इज द फैटिग स्टडी विच इज रिलेटेड विद द टायर्डनेस, और दूसरी हमने कर ली मेथड स्टडी. मेथड स्टडी इज रिलेटेड विद द एडॉप्शन, चूजिंग द राइट मेथड फॉर द प्रोडक्शन. ओके, सो यहाँ तक हमारी ये दो स्टडीज हो गई हैं. उसके बाद अब हम करेंगे टाइम स्टडी और मोशन स्टडी विच विल बी अगेन द पार्ट ऑफ द वर्क स्टडी. ओके, दैट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट वीडियो.